ध्यान दें आप लोग, पिछले क्लास बताया गया था कोलाइडी विलयनों के गुण के बारे में, ठीक है। उसमें कई पॉइंट बताया गया था। पहला पॉइंट बताया गया था कोलाइडी विलयन के कणों का आकार 50 एंगस्ट्रॉम से 2000 एंगस्ट्रॉम के मध्य होता है, ठीक है। सेकेंड बताया गया था कोलाइडी निकाय एक विश्वांगी निकाय होता है। इसकी दो प्रावस्थाएं होती हैं, परिक्षिप्त प्रावस्था और क्षेत्रमान। फिर आगे बताया गया था कोलाइडी विलयन टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। इसके बारे में 60 नोट्स बता दिया गया है। फिर ब्राउनियन गति के बारे में बता दिया गया था। अगला टॉपिक है वैद्युत कण संचरण, ठीक है, नोट करिएगा। वैद्युत कण संचरण हिंदी में अंग्रेजी कहते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्या होता है, जब किसी कोलाइडी विलयन को वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो कोलाइडी विलयन के कण विपरीत आवेश के इलेक्ट्रोडों की ओर गति करते हैं। यह प्रक्रिया कराती है वैद्युत कण संचरण। अगर कोलाइडी कण धन इलेक्ट्रोड की ओर गति करते हैं कैथोड या ऋण कण संचरण। यदि इनोन की ओर गति करेंगे उसे कहते हैं धन कण संचरण, ठीक है। यही बात लोग करेगा। कोलाइडी विलयन को वैद्युत क्षेत्र में रखने पर कोलाइडी कण विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर गति करते हैं। यह क्रिया वैद्युत कण संचरण कहलाता है, ठीक। कोलाइडी कणों का ऋण इलेक्ट्रोड की ओर गति को धन कण संचरण। ध्यान दीजिएगा, अगर कोलाइडी कण धनावेश की ओर किधर जाएगा, ऋण की ओर जाता है, उसे धन कण संचरण तथा धन इलेक्ट्रोड की ओर गति को ऋण कण संचरण कहते हैं। ऋण कण संचलन कहते हैं, ठीक है। ये डायग्राम देखिएगा। जैसे आप ले लिए किसी पात्र में 2 इलेक्ट्रोड लगा दिया गया है, इसके मन लिया था कोलाइडी सॉल्यूशन, ठीक। अब ये आपका है पॉजिटिव, ये है आपका नेगेटिव। जब कोलाइडी विलयन यहाँ रखा गया है क्या हो जाएगा, ऐसे कोलाइडी पार्टिकल्स या कोलाइडी कण यदि धन की ओर गति करेंगे उसे कहेंगे ऋण कण संचलन, और यदि इनके कण ऋण की ओर जाएंगे उसे नाम दिया जाता है धन कण संचलन, ठीक है। ये दोनों क्या है, इलेक्ट्रोड है, ये कोलाइडल सॉल्यूशन है, ठीक। ये सब पार्टिकल्स हैं कोलाइडी, उनका मूवमेंट दिखाया जाए, ठीक है। अब ये देखा गया है कि धन आवेशित कोलाइडी कौन होते हैं, ऋण आवेशित कोलाइडी कौन होते हैं। आगे नोट करिएगा। आर्सेनियस सल्फाइड नाम आपने सुना है। आर्सेनियस सल्फाइड
ऋणावेशित साल होता है, फेरिक हाइड्रोक्साइड धनावेशित साल होता है। नोट कर लीजिएगा, कोलाइडी साल या कोलाइडी निकाय या विलीन साल कह सकते हैं। कोलाइडी विलीन दो प्रकार के होते हैं। पहला है ऋणावेशित साल, ऋणावेशित साल, इसमें एग्जाम्पल है आर्सेनियस सल्फाइड। ठीक, धनावेशित साल में क्या है, इसमें जैसे चांदी है, सोना है, प्लेटिनम, ये साल ये धनावेशित होता है। फेरिक हाइड्रोक्साइड या फेरिक ऑक्साइड के साल, ये धनावेशित साल है और ये क्या होता है, ऋणावेशित साल होता है। ठीक, नोट कर लीजिए। फिर अगला हेडिंग है स्कंदन अथवा अवक्षेपण। कई बार साठ अंश है इस पर, बोर्ड की परीक्षा में नेट डालिएगा, स्कंदन या अवक्षेपण। स्कंदन या अवक्षेपण इंग्लिश कहते हैं कोएगुलेशन और प्रेसिपिटेशन। ठीक, क्या होता है, किसी द्रव विरोधी कोलाइड्स में वैद्युत अपघट्ट की अल्प मात्रा मिलाने पर कोलाइडी विलयन के कण परस्पर जुड़कर के अवक्षेपित हो जाते हैं। यह घटना कहलाती है स्कंदन अथवा अवक्षेपण। ठीक है, यही लिखिएगा, किसी द्रव विरोधी कोलाइड्स में किसी वैद्युत अपघट्ट किसी वैद्युत अपघट्ट की अल्प मात्रा मिलाने पर कोलाइडी कण परस्पर जुड़कर अवक्षेपित हो जाते हैं। यह घटना या यह क्रिया स्कंदन या अवक्षेपण कहलाती है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, जैसे हमने लिया आर्सेनियस सल्फाइड का ऋणावेशित साल, इसमें मिला दिया हमने बेरियम क्लोराइड, ये वैद्युत अपघट्ट है। क्या होता है, आर्सेनियस सल्फाइड के कण परस्पर संयुक्त होकर के अवक्षेपित हो जाते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल लिखिए, जैसे जैसे आर्सेनियस सल्फाइड आर्सेनियस सल्फाइड साल में बेरियम क्लोराइड BaCl2 मिलाने पर आर्सेनियस सल्फाइड की
आर्सेनियम सल्फाइड के कण अवक्षेपित हो जाते हैं। ठीक, देखिए कैसे होता है। ये है ES2S3, ठीक है। इसमें क्या होगा, सल्फाइड होगा प्लस बेरियम निकलेगा, धन 2, ये जुड़ के बना लेता है ES2S3 S माइनस, ये उदासीन प्लस सल्फाइड है बेरियम, ठीक है। ऐसे जब उदासीन हो जाते हैं यही कण बाहर अवक्षेपित होकर निकलते हैं। माने किसी ऋणावेशित अथवा धनावेशित साल में किसी वैद्युत अपघट्य की अल्प मात्रा मिलाने पर उसके अणु उदासीन हो जाते हैं और अवक्षेपित होकर अलग हो जाते हैं। यह घटना कहलाती है स्कंदन या अवक्षेपण। नोट कर लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब ये देखा गया है अवक्षेपण अथवा स्कंदन किस पे डिपेंड करता है, ये धातु या तत्वों की संयोजकता, ठीक है। अब आगे ध्यान दीजिएगा, ध्यान दें आयनों का स्कंदन या अवक्षेपण प्रभाव। नेक्स्ट हेडिंग है प्रयोगों द्वारा यह ज्ञात हुआ है कि स्कंदन में वह आयन प्रभावी होता है जिसका आवेश कोलाइडी कण के आवेश के विपरीत होता है, ठीक है। अर्थात ऋणावेशित साल के स्कंदन में धनायन तथा धन आवेशित साल के स्कंदन में ऋणायन प्रभावी होता है, ठीक। अब इसके संबंध में हार्डी-सुल्जे ने एक नियम दिया था जिसे उन्हीं के नाम पे हार्डी-सुल्जे का नियम कहा जाता है। अगला चलेगा हार्डी-सुल्जे का नियम, कई बार परीक्षा में पूछा गया है, याद रखिएगा। अगला है हार्डी-सुल्जे का नियम, ठीक है। इस नियम के अनुसार पहला वर्णन करेगा किसी साल के स्कंदन में वह आयन प्रभावी होता है जिसका आवेश कोलाइडी कण के आवेश के चिन्ह के विपरीत होता है, ठीक है।
ये पहला पॉइंट बताया गया था, हार्डे सूजन बताया था कि किसी साल के स्कंदन में वह आयन प्रभावी होता है जिसका आवेश कोलाइडी कण के आवेश के चिन्ह के विपरीत होता है। दूसरा बताया गया है साल के स्कंदन में धातुओं अथवा तत्वों की या आयन के आयनों की संयोजकता साल के स्कंदन में आयनों की संयोजकता बढ़ने के साथ साल की स्कंदन क्षमता, साल की स्कंदन क्षमता आयनों की संयोजकता बढ़ने के साथ बढ़ती है। ठीक, ये दो पॉइंट बताया था हार्डे सूजन में। पहला बताया था कि इसे साल के स्कंदन में वह आयन प्रभावी होता है जिसका आवेश कोलाइडी कण के आवेश के चिन्ह के विपरीत होता है। सेकंड बताया गया है साल की स्कंदन क्षमता आयनों की संयोजकता बढ़ने के साथ बढ़ती है। ठीक है, जैसे यहां देखिएगा जैसे पहला है किसी ऋणावेशित साल के स्कंदन में आयनों का बढ़ता क्रम निर्णय क्या है? अगर कोलाइडी निकाय धनायन प्रभावी होगा, साइड बैलेंसी यानी कि प्लस होती है, फिर मूलधन, ठीक, फिर धनायन 2 हो जाएगा, फिर मूलधन एल्युमिनियम। माने सब ज्यादा स्कंदन कौन करेगा? जिसके वजह से अधिक होगा। दूसरा देखें किसी धनावेशित साल के स्कंदन में आयनों के स्कंदन का वर्णन कर सकेगा। आयनों के स्कंदन क्षमता का बढ़ता क्रम। आप ध्यान दीजिएगा कोलाइडी निकाय क्या है? धनावेशित है, यहाँ पे एक्टिव होगा रायोसित आयन, पहली बैलेंस से जिसे Cl माइनस हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा बैलेंस 2 होती है -2 की किसकी सल्फेट की, फिर 3 हो जाएगा किसकी फास्फेट की, 4 होती है फेरोसाइनाइड आयन। ठीक है, ये हो जाएगा। माने सब ज्यादा प्रभावित कौन होगा? जिसकी वजह से ज्यादा। नोट कर लीजिएगा। फिर एक बचता है रक्षण और उसमें बताएंगे स्वर्ण संख्या क्या है नेक्स्ट टाइम।